हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए एक चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारे फीमेल लीड है जो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसके लिए वो अपने करियर, पैशन सब कुछ छोड़ देती है और उससे शादी कर लेती है। लेकिन शादी के बाद हमारे फीमेल लीड को पता चलती है कि उसका हस्बैंड उसको चीट कर रहा है। वो उसे एक दूसरे लड़की के साथ देख लेती है जब वो रोमांस कर रहे होते हैं। ये देखकर हमारी फीमेल लीड बहुत सैड हो जाती है क्योंकि उसने उसके हस्बैंड के लिए इन सब चीजों को सेक्रीफाइस किया होता है जो उसका ड्रीम था। अब हम इस कहानी में देखेंगे कि हमारी फीमेल लीड अपने हस्बैंड के साथ क्या करती है। तो क्यूटीज, ये ड्रामा बहुत ज्यादा रोमांटिक, इमोशनल और पेनफुल होने वाला है, तो ड्रामे को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करना, वरना आपको ये कहानी समझ नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमें वीडियो बनाने में और ज्यादा मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हम लीन को देखते हैं जो लॉयर के पास डाइवोर्स पेपर लेकर आई होती है और लॉयर से बोलती है कि वो अपने हस्बैंड कैप्टन साउ से डाइवोर्स लेना चाहती है। ये बात सुनकर लॉयर बहुत शॉक होता है और बोलता है साउ तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, फिर तुम उसे डाइवोर्स क्यों दे रही हो। तो नीन बोलती साउ उससे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है और उसे बस यूज कर रहा था। तो लॉयर बोलता है वो साउ को जानता है, वो सिर्फ लीन से ही प्यार करता है और उसकी बहुत केयर करता है, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो लीन बोलती है साउ उससे प्यार करता था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तब लॉयर पूछता है तो अब क्या हुआ, तुम उसे डाइवोर्स क्यों देना चाहते हो। अब हम पास्ट का सीन को देखते हैं जब लीन अपने हस्बैंड के बर्थडे पर उसके लिए केक लेकर आती है। जैसे ही वो घर में एंटर होती है वो देखती है कि वहाँ पर साउ के कुछ फ्रेंड्स और उसकी बचपन की दोस्त जिया आई हुई है। लीन जिया को देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो साउ से बहुत ही क्लोज होकर बैठी थी जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साउ लीन को गुस्सा होता देखकर बोलता है कि जिया उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसलिए वो उसकी इतना क्लोज होकर बैठा है, उससे इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। लीन साउ को केक दिखाने ही वाले होती है तब भी साउ वो केक लेकर फेंक देता है और बोलने लगता कि जिया को केक से एलर्जी है, इसलिए उसने केक ऑर्डर नहीं किया। फिर वो लीन से बोलता है तुम किचन में जाकर कुछ खाने को बना लो ताकि हम सब इधर एंजॉय कर सके। जिया साउ से बोलते हैं कि मैं भी लीन की मदद करना चाहती हूँ कुकिंग करने में। तो साउ बोलता है अरे नहीं, तुम यहीं पर रुको, तुम आज ही अब्रॉड से वापस आई हो और वैसे भी तुम्हारे हाथ घर के काम करने के लिए नहीं बने हैं। लीन को घर के काम करने की आदत है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेगी। वो लीन के सामने जिया की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगता है तो इससे लीन को बहुत ही गुस्सा आता है। लीन अपने पास्ट को याद करने लगती है जब उसने कॉलेज में टॉप किया था। उसके टीचर ने कहा था तुम एरोस्पेस सेंटर कोर्स ज्वाइन करो, वहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छी पोस्ट मिलेगी और तुम्हारे वजह से हमारे कंट्री को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। लीन ने एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की होती है और तो वो उस साल की टॉपर भी थी, इसलिए उसके पास अपने करियर बनाने के लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन साउ के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपना करियर, अपना ड्रीम, सब कुछ उसने साउ के लिए कुर्बान कर दिया और एक हाउसवाइफ बनकर रहने लगी। लेकिन अभी लीन को उन सब चीजों के लिए गिल्ट होता है। अब वो सब डिनर करना शुरू करते हैं। साउ जिया को फिश सर्व करता है, इसे देखकर उसका एक फ्रेंड बोलने लगता है साउ जिया को पहले से ही लाइक करता था और हमेशा अपने हाथों से खाना खिलाया करता था। ये सब सुनकर लीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये सुनकर किसे गुस्सा नहीं आएगा कि उसका हस्बैंड उसके सामने किसी और लड़की को खाना सर्व करे। लीन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिया साउ से बोलती है शायद लीन का गुस्सा आ गया, साउ को उसे मनाना चाहिए। लेकिन साउ बोलने लगता है कि लीन का गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए ही रहता है, कुछ देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाएगी, उसे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लीन भी साउ की इस बात को सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस पल को याद करने लगती है जब साउ ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उस वक्त साउ के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक एक रिंग खरीदने के भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो लीन के लिए एक सस्ती रिंग खरीदी थी। लेकिन लीन ने फिर भी उसे कबूल किया और वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी, वो साउ को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। वो साउ की फ्रेंड्स की बातें सुनती है जो साउ को बोल रहा था तुम्हें लीन की जगह जिया से शादी करना चाहिए था क्योंकि वो चाइल्डहुड से उसे पसंद करता था। जिया भी कहने लगती है उसके बचपन का ख्वाब था कि वो साउ से शादी करे, लेकिन बाद में उसे उसके फैमिली की वजह से चाइना छोड़ना पड़ा और वो साउ से दूर हो गई। साउ कहता है कि वो अभी भी जिया को पसंद करता है और उसकी बहुत परवाह करता है क्योंकि वो उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है। ये सब सुनकर लीन को बहुत दुख होता है। वो अपने मैरिज की रिंग निकालकर फेंक देती है और बाहर आकर साउ से कहती है कि वो अब बहुत थक चुकी है और आज रात की खाना वो नहीं बना सकते। जिया साउ से कहती है शायद लीन ने हमारी बात सुन लिया है इसलिए वो ऐसा रिएक्शन दे रही है। लेकिन साउ कहता है उसे लीन की कोई परवाह नहीं है और वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। लीन अपने कमरे में जाती है और अपने टीचर के नंबर निकालती है। उसके टीचर ने उसको कहा था कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और उनकी रिसर्च सेंटर को उसकी जरूरत है, इसलिए जब चाहे वो ज्वाइन कर सकती है। अब लीन सोचती
सोचती है अब उसे साउ से डिवोर्स लेकर अपने करियर पर फोकस करनी चाहिए। वो अपने टीचर को कॉल करती है और कहती है कि वो उनकी रिसर्च सेंटर को ज्वाइन करना चाहती है। न्यू ईयर के दिन वो अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। इसके बाद हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर उसे बताता कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर लिन बहुत हैरान होती है और सोचती है अब वो क्या करे, क्योंकि उसने ऑलरेडी साउ को छोड़ने की फैसला कर लिया था। लिन डॉक्टर से कहती है कि वो उसकी प्रेगनेंसी का न्यूज किसी को न बताए और वो सोचने लगती है कि अब उसे साउ को छोड़ना चाहिए कि नहीं। वो शाओ को एक और मौका देने की गौर कर रही होती है, लेकिन वो अचानक साउ को जिया के साथ हॉस्पिटल में देखती है। शाओ जिया से कहते हैं कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और उसे एबॉर्शन कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसके बच्चे का ख्याल रख सकता है। तभी लिन उसके सामने आ जाती है। शाओ लिन को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। लिन कुछ नहीं कहती तो शाओ कहता है कि फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जिया और वो बस अच्छे दोस्त थे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाओ लिन को बताता कि जिया प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, इसलिए वो उसका ख्याल रख रहा है। लिन को लगता है कि साउ जिया के लिए ज्यादा परवाह करता है, इसलिए वो खुद की प्रेगनेंसी की न्यूज साउ को नहीं बताती। घर आकर लिन अपने बच्चे के लिए जूते और स्वेटर बुन रही होती। शाओ आकर उसके बुने हुए जूते जिया को दे देती है। ये देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जब उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो सबसे पहले वो ही जूता पहनाएगी। लेकिन जिया को जब पता चलता है कि ये जूते लिन अपने हाथों से बुने हैं तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जानबूझकर जूते फाड़ देते हैं। शाओ जूते उठाकर लिन के पास ले आते हैं और कहते हैं इसे दोबारा बुन दो। लिन फिर उससे कहती है कि ये उसने अपने बच्चे के लिए बनाई थी, ये वो जिया को क्यों दे रहा है। उस वक्त शाओ लिन की इंसल्ट करने लगता है और कहता है कि 3 साल से तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, तो फिर इस स्वेटर और जूते का क्या फायदा। तो लिन बोलती है कि ये सब उनका ही प्लान था, उन्होंने ही बच्चों के लिए ट्राई नहीं किया था। तो शाओ बोलने लगता है कि शादी को 3 साल हो चुका है, मैं हमेशा चाहता था कि हमारा भी एक बेबी हो, लेकिन तुमने मुझे वो खुशी नहीं दी। तो लिन शाओ को प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर बोलती है अगर मैं प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम जिया की तरह मेरी भी केयर करते। ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि लिन जिया से जल रही है, इसलिए वो ये सब बोल रही है। शाओ लिन से कहता है कि उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपने हस्बैंड पर शक करे। वो लिन को बहुत बातें सुनाता है और बोलता है जल्दी से जिया को ये शूज फिक्स करके दो। अब बेचारी लिन बहुत अपसेट हो जाती है, अपने पास्ट को याद करने लगती है। पहले शाओ उससे कितना प्यार करता था, उसे थोड़ी सी भी चोट लगती तो वो लिन के पास आकर कितना केयर करता था, लेकिन अब शाओ पूरी तरह चेंज हो चुका है। ये सोचते सोचते शाओ उधर आ जाता है और लिन के बुने हुए जूते दोबारा जिया के पास लेकर जाता है और लिन सोचने लगती है शाओ अब उसकी और उसके बेबी का प्यार डिजर्व नहीं करता है। वो सोचती है कि वो अब शाओ को कुछ नहीं बताएगी और उससे डाइवोर्स लेकर बहुत दूर चली जाएगी। लिन अपने सारे सामान को पैक कर लेती है और उस हर चीज को तोड़ देती है जो उसे शाओ ने दी होती है। शाओ जब रूम में आता है तो वो देखता है, शाओ लिन को उसके बारे में पूछता है तो वो बोलती है कि न्यू ईयर आ रहा है, इसलिए वो अभी नया स्टार्टिंग करना चाहती है और अपनी सारी पुरानी चीजों को छोड़ देना चाहती है। शाओ को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलता है कि उसके फ्रेंड्स ने एक पार्टी रखी है तो उसे वहाँ जाना होगा और वो लिन को भी इनवाइट करता है। लिन को उनके लॉयर का कॉल आता है और वो लिन को बोलता है कि उसकी डाइवोर्स में एक प्रॉब्लम है। शाओ भी डाइवोर्स वाली बात सुन लेता है और लिन से पूछता है कि किसकी कॉल है, इधर कौन किसको डाइवोर्स दे रहा है। तो लिन झूठ बोलती है कि उसकी एक फ्रेंड है जो अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती है। शाओ को एक पल में लगता है कि कहीं लिन उसे छोड़ने तो नहीं वाला है। फिर वो सोचता है कि लिन उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी। जब लिन लॉयर के पास जाती है तो लॉयर उससे बोलता है कि उसका डाइवोर्स नहीं हो सकता। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि वो अब शाओ के साथ और नहीं रह सकती। तो लॉयर बोलता है कि वो प्रेग्नेंट है और इस कंडीशन में जज डिसाइड नहीं कर पाएगा कि डाइवोर्स होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसके बच्चे के कस्टडी को लेकर सवाल उठेंगे जो कि अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। लिन बोलती है कि ये बेबी सिर्फ उसका है, वो उसे शाओ को नहीं देगी, वो अकेले ही उसके अपरेंटिंग कर सकती है। तो लॉयर कहता है उसके लिए भी तुम्हें शाओ की परमिशन की जरूरत होगी। तो लिन लॉयर से पूछती है कि कोई और रास्ता है जिससे शाओ को बिना पता चले वो शाओ से डिवोर्स ले सकता है। तो लॉयर बोलता है तुम्हें शाओ से उस पेपर पे साइन लेना होगा, अगर उसका बच्चा दुनिया में आएगा तो उसका कस्टडी लिन को लेना पड़ेगा और शाओ चाहकर भी उसके बेबी पर घाव नहीं कर सकेगा। लिन अब उस होटल में आती है जहाँ पार्टी हो रही है। उधर आके लिन देखते है कि शाओ जिया को किस कर रहा है, पर उसे अब शाओ से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वो अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। शाओ लिन को बोलता है कि वो बस एक गेम खेल रहे थे, इसलिए उसे गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं। लिन शाओ को घर के डॉक्यूमेंट्स देती है और बोलती है कि इस पर साइन कर दो। शाओ चाहता था कि उसके ओल्ड हाउस जिया के नाम कर दे, क्योंकि जिया को ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो उसे इस घर में रखना चाहता है। शाओ लिन को बोलता है वो इस पेपर में बाद में साइन करेगा, अभी उसे पार्टी एंजॉय करनी चाहिए। वो सभी लोग पत्तों की गेम खेलते हैं जिसमें जिया और लिन दोनों ही हार जाते हैं। तो शाओ का दोस्त बोलता है अब तुम दोनों को 3 ग्लास अल्कोहल पीनी होगी। शाओ सभी को बोलता है कि जिया प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं कर सकती और शाओ जिया की ऊपर की ड्रिंक पी लेता है और जब लिन की नंबर आती है तो लिन ड्रिंक करने से मना कर देती है। तो सभी लोग उसे बोलने लगता है कि वो तो ड्रिंक करती है, फिर आज उसे क्या हो गया। शाओ को लग रहा था कि लिन जिया से जल रही है, इसलिए वो लिन से बोलता है कि वो लिन का ड्रिंक नहीं पीने वाला और वो लिन पर शाउट करने लगता है। बोलता है कि वो कितनी ओल्ड फैशन की लड़की है, उसे अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देखकर जेलसी
सी होती है। साउ सबके सामने लिन की इंसल्ट करने लगता है, जिससे लिन को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो अपने बेबी की परवाह किए बगैर एक के बाद एक 3 ग्लास अल्कोहल पी लेती है। अब वो एक और गेम खेलते हैं और उसमें भी जिया हार जाती है और उधर सब लोग जिया से कहने लगती है कि उसे इनमें से कोई एक को किस करना पड़ेगा। अब जिया नाटक करने लगती है कि वो इनमें से किसी को भी किस नहीं कर सकती। फिर साउ खड़े होकर जिया से कहती है उसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, ये तो बस एक गेम है। तो जिया कहती है कि वो उससे किस करना चाहती है। तो साउ उसके पास आता है और उसको किस करने लगती है। अब लिन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। नेचुरली किसी भी लड़की को तो गुस्सा आएगा ही, क्योंकि जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है अगर वो उसके ही सामने किसी और को किस करे तो उसका नाराज होना तो नॉर्मल है। लिन गुस्से में साउ के पास जाती है। तब साउ जिया को किस कर रहा होता है। अब साउ के फ्रेंड्स पीछे से बोलता है कि उसे जिया को 10 सेकंड तक किस करना होगा। तो इसी बीच लिन साउ को डाइवोर्स पेपर के साथ उसकी बेबी की कस्टडी की पेपर में भी साइन करवा लेता है और वहाँ से निकल जाती है। साउ को पता भी नहीं चलता है कि लिन ने उससे कौन सी पेपर में साइन करवा ली है। लिन घर पे आती है और उनकी कॉलेज फ्रेंड हान से मिलती है, जो कि उसे अपने साथ लेने आया था। लिन हान को बोलती है कि वो 12 बजे तक वेट करे। वो आखिरी बार साउ के साथ डिनर करना चाहती है और इसके बाद वो साउ से कभी नहीं मिलने वाली है। हान लिन से पूछता है कि वो साउ से डाइवोर्स क्यों दे रही है। तो लिन बोलती है कि साउ उसके प्यार को डिजर्व नहीं करता, वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो सोचा था। उधर पार्टी में साउ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि अभी उसे घर जाना चाहिए। लिन उसका वेट कर रही होगी, लेकिन जिया उसे रोक देती है और कहती है उसे और कुछ देर तक रहना चाहिए। उधर लिन परेशान होती है कि साउ अभी तक घर क्यों नहीं आया। हान बोलता है कि साउ को उसकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, इसलिए उन्हें अब निकलना होगा क्योंकि उनकी फ्लाइट भी मिस हो सकती है। अब लिन ने साउ की पसंद की सभी डिशेस बनाए हुए थे क्योंकि वो चाहती थी आखिरी बार वो साउ की पसंद के सब कुछ दे, लेकिन काफी देर तक वेट करने के बाद भी साउ नहीं आता। तो लिन समझ जाती है कि साउ को अब उससे प्यार नहीं रहा। वो साउ के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ देती है और हान के साथ बाहर आ जाती है। हान लिन को अपना कोट पहना देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। लिन इससे बहुत खुश हो जाती है और सोचती रहती है कि कॉलेज टाइम से ही हान उनका बहुत ख्याल रखता है। हान लिन से बहुत प्यार करता है, लेकिन इस बारे में वो लिन को कभी नहीं बताया। लिन ने साउ के साथ शादी कर ली, फिर भी हान ने उसे नहीं भुला पाया और इतने सालों बाद लिन ने उसे मदद के लिए कॉल की, फिर भी वो उसके पास हेल्प करने के लिए चला आया। हान और लिन कार में बैठ जाते हैं। तभी साउ उनके सामने से अपनी कार में आता है। साउ घर पे आकर देखता है कि लिन घर पर नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और टेबल में देखता है कि लिन ने उसके पसंद की सभी डिशेस बनाई हुई है, लेकिन लिन वहाँ पर नहीं है। इसके बाद उसे लिन का लेटर मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे पता चलता है कि लिन उसे छोड़कर चली गई है। उसी वक्त उधर साउ का फ्रेंड आकर उसे डाइवोर्स पेपर दिखा के बोलता है कि लिन ने इसको उसे देने के लिए बोला है। वहीं पर साउ को पता चलता है कि लिन भी प्रेग्नेंट थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड होता है। तो उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि अचानक लिन कहाँ चली गई और उसने उसका प्रेगनेंसी का न्यूज साउ से क्यों छुपाई। तभी साउ बोलता है कि लिन ने उसको बोलने की कोशिश की थी, पर उसने उसे इग्नोर किया क्योंकि उसे लगता था लिन जिया से जेलस होकर ऐसा बोलती है। वो फौरन लिन को ढूंढने के लिए बाहर आता है और लिन की कार का पीछा करता है। हान देखता है कि एक कार उनका पीछा कर रहा है, तो वो कार को एक साइड पे लेता है। साउ लिन को कार रोकने के लिए बोलता है, तो लिन हान को बोलती है कि वो अब साउ को देखना भी नहीं चाहती। हान लिन को बोलता है कि उन्हें आखिरी बार साउ को अच्छे से गुड बाय बोलना चाहिए, लेकिन लिन बोलती है उसे अब साउ से कोई रिश्ता नहीं रखना, उसके लिए वो बस एक स्ट्रेंजर है, उनका ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। हान कार को फुल स्पीड में चलाना शुरू करता है, जिससे वो साउ के कार से बहुत दूर चले जाते हैं। साउ उसकी फ्रेंड से कहता है कि उसे किसी भी तरह उस कार को रोकना है। उसका फ्रेंड भी फुल स्पीड में कार चलाना स्टार्ट करता है और हान के कार के साथ उसका कार टकरा जाता है। साउ लिन को कार से उतरता है और उसे अपने साथ में ले जाने लगता है, लेकिन लिन उसके साथ जाने में मना कर देती है और बोलती है अब वो उसके साथ नहीं जाने वाली। साउ बोलता है कि वो उसे दूर नहीं जाने देगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो लिन बोलती है उसे अब उसको रोकने का कोई हक नहीं बनता क्योंकि अब उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो साउ बोलता है कि वो उस डाइवोर्स को नहीं मानता, उसने उसे धोखे से साइन करवाया है। तो लिन बोलती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो उस पर केस कर सकता है। तब साउ बोलता है कि वो उससे प्यार करता है, तो वो उस पर केस कैसे कर सकता है। तो लिन पूछती है अचानक उनको इतनी फिक्र क्यों हो रही है, जब वो उसके साथ थी तब तो उसने कभी परवाह नहीं की और उसके सामने उस जिया की केयर की और हमेशा उसका ही ध्यान रखा। साउ बोलता है कि जिया बस उसका फ्रेंड है और उसके पास अपना कोई नहीं है, इसलिए वो उसकी फिक्र करता है, लेकिन वो लिन को ही लाइक करता है और उसके पेट में उनका बेबी है, वो अपने बच्चे को दूर नहीं जाने देगा। ये सुनकर जिया बोलती है अब उसे उनके बच्चे की याद आ रही है। जब उसने उसको कहा था कि वो प्रेग्नेंट है तब तो उसने उसके बेबी के बारे में नहीं सोचा। साउ बोलता है उसे तब इस बात पे यकीन नहीं था। वो लिन से माफी मांगने लगता है और बोलता है वो उसे एक और चांस दे दे, वो उसका और बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा। तो लिन बोलती है अब इसकी कोई फायदा नहीं क्योंकि उनका
उनका बेबी अब डेड हो चुका है। शाओ हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो लिन बोलती है कि यही सच है और ये सब तुम्हारे ही वजह से हुआ है। लिन बोलती है पार्टी के रात तुमने मुझे सबके सामने ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा गिर गया। शाओ को याद आ जाता है कि उस दिन लिन ड्रिंक करने के लिए मना कर रहा था, लेकिन उसने ही उस पर फोर्स किया था। शाओ लिन से पूछता है उसने उसे क्यों नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, वरना वो उसे ड्रिंक करने के लिए कभी फोर्स नहीं करता। तो लिन बोलती है ये सब उसकी ही गलती है, अब माफी मांगने से उसका बच्चा वापस नहीं आने वाला। शाओ बहुत सैड होता है और फिर से लिन से माफी मांगता है, उसे हक करता है और बोलता है मुझे बस एक और चांस दे दो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी शाओ को जिया की कॉल आती है और वो बोलती है उसकी पेट में बहुत तेजी से दर्द हो रही है। वो शाओ को घर पे बुलाती है, लेकिन शाओ बोलता है कि वो अभी नहीं आ सकता। तो जिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बोलती है उसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। शाओ लिन से बोलता है कि जिया प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे उसकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। तो लिन बोलती है कि वो उसकी हेल्प के लिए जा सकता है, इससे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शाओ को लगता है उसकी यहाँ से जाने के बाद लिन भी यहाँ से चली जाएगी, इसलिए वो अपने फ्रेंड को जिया की हेल्प करने के लिए भेज देता है, लेकिन उसके हालत बहुत खराब होता है। तो शाओ लिन से बोलता है वो उसे लेने वापस आएगा। वो देखता है कि लिन के कार टायर खराब हो चुका है, इसलिए वो इधर से कहीं नहीं जा सकती। वो कार लेकर जिया के पास जाता है। लिन हान से कहती है कि शाओ को इधर आने से पहले उसको यहाँ से जाना होगा। हान लिन से पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला कि उनका बेबी मर चुका है। तो लिन बोलती है कि ये बेबी सिर्फ उसका है, वो शाओ का साया भी इस पर पड़ने नहीं देगी, और वो हान के साथ वहाँ से निकल जाती है। शाओ को एहसास होता है कि लिन उसको छोड़कर चली जाएगी, इसलिए वो कार वापस मोड़कर लिन के पास वापस आता है, लेकिन लिन वहाँ से जा चुकी होती है। शाओ को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो घर वापस आ जाते हैं, लेकिन इधर आके वो देखता है जिया तो बिल्कुल ठीक है। वो जिया पर गुस्सा करता है और बोलता है उसने उसको कॉल पर झूठ क्यों बोला, उसकी स्टोमक में पेन हो रहा है। जिया बोलती है उसको सच में स्टोमक में पेन हो रहा था, बट अभी उसे बेटर फील हो रहा है। लेकिन शाओ को उस पर यकीन नहीं होता। वो उसे घर से धक्का मारकर निकल देता है और बोलता है उसकी वजह से लिन चली गई। शाओ घर के अंदर आता है और याद करता है कि लिन उसकी कितना परवाह करती थी। उसे पास्ट की लाइफ याद आता है जब लिन उसके लिए नए नए डिशेस बनाया करती थी। वो सोचने लगता है कि लिन उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी उसकी कदर नहीं की। उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने कभी लिन की परवाह नहीं की। तभी उसे उसकी मॉम की कॉल आता है और वो उससे लिन के बारे में पूछने लगती है। तो शाओ रोने लग जाता है और मॉम से बोलता है कि उसने लिन को खो दिया। अब हम 5 इयर्स बाद का सीन देखते हैं। लिन अभी एक एरोस्पेस रिसर्च सेंटर में काम करती है, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट के तहत आता है। उनका सीनियर उन सबको नए प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेचुलेशन करता है और बोलता है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए सबसे ज्यादा लिन और हान ने हेल्प की है। वो सबके सामने लिन और हान की तारीफ करता है और उन दोनों को उनके रिसर्च सेंटर का हेड बनाता है और उन्हें अवार्ड भी देता है। तभी लिन की डॉटर एनी भी आती है और उसे हान गोद में उठा लेता है। इधर हम शाओ को देखते हैं जो लिन की मॉम डैड के पास आते हैं और उनसे लिन का पता पूछते हैं, पर वो लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। लिन की डैड शाओ से बोलता है कि वो उसको लिन की पता कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसने कभी लिन की परवाह नहीं की। शाओ उनसे माफी मांगता है और बोलता है कि वो 5 साल से लिन को ढूंढ रही है। वो उससे बहुत प्यार करता है और वो फिर से उसे अपनाना चाहता है। तो लिन के डैड बोलते हैं कि वो लिन को डिजर्व नहीं करता। लिन ने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था और उससे शादी भी की थी, लेकिन उसने कभी उसकी फीलिंग्स की कदर ही नहीं की और अब उसे इस बात का पछतावा हो रहा है। शाओ बोलता है उसे बस एक बार लिन से मिलना है। लिन उससे बहुत प्यार करती थी, वो उसे मना लेगा, वो फिर से उसके पास वापस आ जाएगी। उसे बस एक बार लिन से मिलना है। तो लिन के डैड बोलता है उसे उन पर ट्रस्ट नहीं है। अगर लिन उसके पास वापस आ भी गई तो फिर से ये वो ही करेगा जो पहले किया करते थे। लिन के डैड शाओ को धक्का मार के घर से बाहर निकल देते हैं। शाओ सैड होकर रास्ते पे जा रहे होते तभी वो एक अननोन गर्ल को लिन समझकर हक कर लेता है। वो लड़की शाओ को पागल समझने लगती है और उस पर शाउट करके वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त लिन शाओ के सामने से कार में जा रही होती है, लेकिन शाओ उसे देख नहीं पाता। जिया शाओ के पास आती है और उसे अपने साथ एक कपड़ों की दुकान में लेकर जाती है। वहाँ पर शाओ एक रेड ड्रेस को देखता है जो लिन को बहुत पसंद था। तभी लिन भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर शाओ शॉक्ड हो जाता है। शाओ लिन के पास आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे इग्नोर करती है जैसे कि वो कोई स्ट्रेंजर हो। शाओ उसे पकड़कर किस करने लगता है, जिससे लिन को बहुत गुस्सा आता है। वो शाओ से बोलती है कि उसका डाइवोर्स हो चुका है, अब वो उसके लिए बस एक स्ट्रेंजर है। शाओ उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है कि वो उसे एक और चांस दे, वो उसे बहुत खुश रखेगा। तभी जिया उन्हें ये सब कहते हुए देख लेती है और सोचती है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी शाओ लिन को भूल नहीं पाया। वो लिन के पास आती है और शाओ का हाथ पकड़ लेता है और लिन से बोलती है कि शाओ और उसने मैरिज कर ली है। शाओ उसे दूर कर देता है और बोलता है कि उसने बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी ताकि उनकी बेबी को कोई इलाजिमिनेंट ना कहे। शाओ लिन से बोलता है कि उसके जाने के बाद उसने उसका फ्रेंड से भी मिलना बंद कर दिया और वो सभी बैड
बैड हैबिट्स को भी छोड़ दिया जो कि लिन को पसंद नहीं थी, और वो जिया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वो तो बस उसके बेबी के लिए उसका केयर करता था। लिन साउ से बोलता है कि अब उससे उसकी बातों से कोई लेना देना नहीं, वो अभी अपनी नई लाइफ में बहुत खुश है। वो साउ को एडवाइस देता है कि वो जिया के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे और दोनों खुश रहे। तो शाओ बोलता है कि वो जिया से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ लिन से प्यार करता है, वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन लिन बोलती है कि वो अब किसी और से प्यार करती है, तो वो अब उसके पास कैसे आ सकती है। साउ लिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे साथ में चलने को बोलता है। तभी उधर हान आ जाता है और लिन को छुड़ा लेता है। साउ हान से कहता है कि वो उन दोनों के बीच में ना आए, तो लिन कहती है कि ये उसका फियांसे है और वो दोनों बहुत जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं। ये सुनकर हान बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से लिन को लाइक करता था। हान कहता है कि उसके होते हुए लिन को कोई हर्ट नहीं कर सकता। तो साउ बोलता है कि वो लिन का हस्बैंड है और वो अभी यहाँ से लिन को लेकर जाएगा। लिन गुस्से में आकर साउ को एक थप्पड़ मार देती है और बोलती है अब हमारे बीच कुछ नहीं है, मैंने 5 साल पहले ही तुम्हें डाइवोर्स दे दिया था, अब मैं काफी आगे बढ़ गई हूँ। साउ बोलता है कि मैंने 5 साल तक तुम्हारे लिए इंतजार किए है, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तो लिन बोलती है उसे अब एक न्यू लाइफ शुरू करनी चाहिए क्योंकि वो अब उसके पास वापस नहीं आने वाली। फिर लिन वहाँ से चली जाती है और कार में आकर एनी को देखती है। हान भी उसके पास आता है और लिन से कहता है कि अब उसे मैरिज कर लेनी चाहिए वरना साउ उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो लिन बोलती है वो फिर से साउ के पास नहीं जाने वाली। लिन हान से कहती है कि वो शादी से पहले अपनी मॉम डैड से मिलना चाहती है, काफी वक्त हो गई है कि वो उनसे मिले नहीं है। अब लिन हान को अपनी मॉम डैड के घर लेकर आती है। उसके डैड लिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। लिन भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो पूरे 6 साल बाद उनसे मिली होती है। लिन अपनी मॉम डैड को अपनी बेटी एनी से मिलाती है। उनके मॉम एनी से मिलकर बहुत खुश होती है। एनी बोलते हैं उनके मॉम उन दोनों के बारे में उसको सब कुछ बता चुकी है। लिन के मॉम डैड अपने वेन डॉटर से मिलकर बहुत खुश होता है और अब वो सब मिलकर खाना बनाते हैं और इस पल को अच्छे से एंजॉय करते हैं। वही पर साउ बिल्कुल अकेला रास्ते पर भटकते रहता है। फिर वो जब घर आते हैं तो जिया उसके सामने नीन की ड्रेस पहनकर आ जाती है। साउ शराब के नशे में होता है और वो जिया को ही लीन समझ लेता है। जिया ने उसके लिए कुकिंग की होती है, वो उसे एक सूप बना कर देती है, लेकिन साउ फौरन टेस्ट पहचान लेती है। वो समझ जाता है कि ये लिन ने नहीं बनाया है क्योंकि लिन जानबूझकर उसके खाने में नमक कम डाला करती थी क्योंकि ज्यादा नमकीन खाने से साउ बीमार पड़ जाता था। वो जिया के ऊपर चिल्लाने लगता है और बोलता है उसने लिन की ड्रेस पहनने की हिम्मत क्यों की। जिया साउ से बोलती है कि अब उसे लिन को भूल जाना चाहिए। लिन ने अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग कर ली है, वो अब उसके पास वापस नहीं आने वाली। जिया साउ को बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, तो साउ बोलता है कि वो बस उसकी केयर करती है लेकिन उससे कोई प्यार नहीं है। जिया रोते हुए साउ को बोलती है कि उसके लिए उसने खुद का बच्चा खो दिया है, तो साउ गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि वो बच्चा उसकी गलती की वजह से गिर गया है, अब वो उस पर ब्लेम नहीं लगा सकती। साउ अपनी फ्रेंड को कॉल करता है और बोलता है उन्हें किसी भी तरह लिन को हान से शादी करने से रोकना होगा। अगले दिन साउ उसके दोस्त के साथ उस जगह जाता है जहाँ पर लिन और हान मैरिज करने वाले थे। लिन को देखकर साउ को अपनी पास्ट लाइफ याद आता है जब वो दोनों एक साथ थे और लिन उससे बहुत प्यार करती थी। हान और लिन मैरिज के लिए आगे आते हैं और एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी साउ आकर उन्हें रोक देता है और बोलता है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो लिन के हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है मगर हान उसे पुश कर देता है और बोलता है कि अब वो लिन को टच नहीं कर सकता। साउ का फ्रेंड हान पर चिल्लाने लगता है और बोलता है कि साउ लिन से बहुत प्यार करता है, वो उसकी वाइफ है इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। लिन बोलती है कि उन दोनों का 5 साल पहले ही डाइवोर्स हो चुका है, अब वो दोनों एक दूसरे के लिए बस स्ट्रेंजर है। तो साउ पॉकेट से डायमंड रिंग निकाल कर कहती है कि वो बस स्पेशली लिन के लिए ये खरीदा है, बस इसी होप में कि एक दिन वो उसके पास आएगी और वो उसे पहना देगा। साउ लिन को वो रिंग देने लगता है बट लिन वो रिंग फेंक देती है। साउ का फ्रेंड लिन को बोलता है कि साउ ने उसकी सालों की सैलरी इस रिंग को बाय करने के लिए खर्च किया है और अब लिन इसे इस तरह फेंक नहीं सकती। लिन बोलती है कि उसे डायमंड रिंग कभी चाहिए ही नहीं थी, वो बस साउ का अटेंशन चाहती थी, लेकिन तब उसने उसके फीलिंग्स को नहीं समझा। बट अब उन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब तो और कुछ नहीं हो सकता। अब वो सिर्फ हान को लाइक करती है और साउ ने उसके साथ जो किया वो हान के साथ नहीं कर सकती क्योंकि हान लिन को काफी टाइम से प्यार करता था। साउ अपना गन निकालता है और लिन को बोलता है कि ये शादी वो नहीं होने देगा, अगर उसने मैरिज की कोशिश की तो वो हान को मार देगा। लिन साउ के गन पॉइंट पर आ जाती है और बोलती है कि वो चाहे जो भी करे वो फिर से उसके पास वापस नहीं आ सकती है, उनका डाइवोर्स भी हो चुका है, अब वो दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अगर उसे ये शादी रोकनी है तो उसे सबसे पहले लिन को मरना होगा। साउ हान के लिए लिन का प्यार देखकर रोने लगता है और सोचता है कि जब लिन उसके पास थी तो उसने उसका परवाह नहीं की, हमेशा उनकी इंसल्ट करते रहे, पर आज जब वो किसी और के साथ है तो उसे बहुत ही हर्ट हो रहा है। तभी वह सिटी के मेयर और उनके असिस्टेंट आता है और साउ पर चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि मिस लिन और हान उसकी कंट्री की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, उन्होंने
उनकी कंट्री के लिए फाइटर प्लेन डिजाइन की है और अब वो इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। मे और साउ के ऊपर चिल्लाने लगता है। साउ सोचने लगता है कि लिन तो बस एक हाउसवाइफ थी, फिर उसने रिसर्च सेंटर कब ज्वाइन किया। तब हान उसे बताता है कि लिन पहले से ही बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन वो सिर्फ साउ के लिए अपना करियर, अपना ड्रीम सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन साउ ने कभी उसको समझने की कोशिश ही नहीं की। साउ का फ्रेंड साउ को उधर से ले जाने लगता है क्योंकि अब वो चाहकर भी लिन की शादी नहीं रोक सकते थे। लेकिन तभी लिन की बेटी आकर हान से कहती है कि अंकल, अब आप हमेशा मेरी और मम्मी के साथ रहोगे। हान अब एनी को बोलता है कि आज से वो उसे अंकल नहीं डैडी बुलाएगी और ये बात साउ भी सुन लेता है और वो वापस आकर एनी से मिलता है। मे और साउ को वह से जाने के लिए बोलता है तो साउ बोलता है कि एनी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है और कोई भी उसको उसकी बेटी से दूर नहीं कर सकता। वह के सभी लोग भी बोलने लगता है कि अगर एनी साउ की बेटी है तो साउ को उससे मिलने देना चाहिए। हान और लिन साउ से बोलती है कि एनी उसकी डॉटर नहीं है, बट साउ को उन पर ट्रस्ट नहीं होता। मे और सर से बोलती है कि अगर वो वह से नहीं गया तो उसे जेल भेज देंगे। तो साउ उनसे कहने लगता है कि एनी उनकी बेटी है। वो एक बार एनी का मेडिकल रिपोर्ट चेक करना चाहता है और सभी लोग उसके लिए मान जाता है। शाओ बोलता है कि अगर एनी उसका बेटी है तो वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। अब डॉक्टर आते हैं और एनी का चेकअप स्टार्ट करता है। लिन अपनी मॉम से एक एग्रीमेंट लाने को बोलती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट लेकर आती है। साउ वही रिपोर्ट देखकर बहुत खुश होता है और बोलता है कि एनी उसका ही डॉटर है और अब वो उसे अपने से दूर नहीं जाने देगा। लिन बोलती है कि एनी सिर्फ उसकी डॉटर है, वो उसे साउ के हवाले नहीं करेगी। साउ एनी से बोलता है कि वो एक बाप को उसकी बेटी से दूर नहीं कर सकती। वहाँ के सभी लोग भी बोलने लगते हैं कि साउ बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर एनी उसकी बायोलॉजिकल डॉटर है तो लीगली लिन उसे साउ से दूर नहीं ले जा सकते हैं। तभी लिन की मॉम आकर साउ को एक स्लैप मारती है और उसे एक एग्रीमेंट दिखाकर बोलती है कि एनी सिर्फ लिन की डॉटर है, वो चाहकर भी उसकी कस्टडी नहीं ले सकता। साउ वो एग्रीमेंट देखता है तो शॉक हो जाता है कि उस पर उसके सिग्नेचर होते हैं। वो बोलता है कि ये उसने नहीं किया, तो लिन बोलती है कि ये सिग्नेचर उसका ही है। शाओ को याद आता है कि वो जब वो जिया को किस कर रहा था तब लिन ने उसके हाथ से इस पेपर में भी साइन करवा लिया था। लिन साउ से बोलती है कि उसने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे हमेशा लगता था कि वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है और लिन उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। लिन बोलती है कि उसने उसे पूरा दिल से प्यार किया था, बट उसने उसको ये सब करने के लिए मजबूर किया। अब अगर वो उसके ऊपर केस करे तब भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास सारे प्रूफ्स है जिससे लॉ भी उसका ही फेवर लेगा। साउ नील डाउन होकर लिन से माफी मांगने लगता है और वो खुद को ही मारता है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो लिन के साथ कितने गलत किया। लेकिन अब लिन भी हान को छोड़कर साउ के पास नहीं जा सकती। एनी साउ के पास आकर बोलती है कि उसके मॉम ने इसके बारे में उसको सब कुछ बताया था। वो साउ के आंसू पोंछ देती है। साउ उससे मिलकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि वो उसे और उसके मॉम को कभी दूर नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। साउ एनी से बोलता है कि वो उसके मॉम को बहुत लाइक करता है, वो 5 साल से उसे ढूंढ रहा था। तो एनी साउ से बोलती है कि वो अगर उसकी मॉम से इतना ज्यादा प्यार करता था तो उसके सामने वो किसी और लड़की को किस क्यों किया। अगर वो उसकी मॉम को पसंद करता था तो उसे छोड़कर वो किसी और लड़की को अपने घर पर क्यों रखा। एनी साउ को बताती है कि साउ उनकी मम्मी ने अकेले ही उसकी अपब्रिंगिंग की, लेकिन कभी किसी दूसरे लड़के के साथ गलत रिश्ते नहीं रखा। ये सब सुनकर साउ को अपने मिस्टेक्स का एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की। आज लिन को किसी दूसरे के साथ देखकर उसे इतना गुस्सा आ रहा है, लिन को दूसरे लड़के के साथ देखकर उसे इतना दर्द हो रहा है। तब लिन को कैसा महसूस हुआ होगा जब उसने साउ और जिया को किस करते हुए देखा था। उसे अपनी सारी गलतियां याद आती है। एनी साउ से कहती है कि वो भले ही उसके बायोलॉजिकल डैड है, लेकिन वो हमेशा हान को ही अपना डैड कहेगी क्योंकि उन्होंने हमेशा उनके मॉम को ख्याल रखा। ये सब सुनकर साउ को बहुत रोना आता है। लिन साउ से बोलती है कि जो कुछ भी हुआ अब तो वो उसे चेंज नहीं कर सकता और न ही वो अभी उसके पास वापस आ सकती है, इसलिए अब उसे सब कुछ भूलकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, यही उसके लिए बेटर होगा। लिन के मॉम और डैड साउ से कहते हैं कि अब वो फिर से लिन के पास आने की कोशिश न करे क्योंकि अगर उसने दोबारा लिन को हर्ट किया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। साउ उनसे बोलता है कि वो लिन से बहुत प्यार करता है, वो उनको हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो लिन की मॉम कहती है कि उसे कभी लिन से प्यार था ही नहीं, अगर वो सच में लिन से प्यार करता तो वो उसे छोड़कर जिया के साथ नहीं रहता। उसने कभी भी लिन की परवाह नहीं की और हमेशा लिन के सामने जिया की तारीफ की। उसे क्या पता कि एक लड़की को कैसा लगता है जब उसका हस्बैंड किसी और लड़की को उसके हिस्से का प्यार दे देता है। साउ बोलता है कि उसने जिया से कभी प्यार नहीं किया, वो तो बस उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, इसलिए वो उसकी केयर करता था। तभी जिया
जिया भी उधर आ जाती है और लिन को एक थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से साउ ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। मेयर जिया के ऊपर चिल्लाने लगता है, बोलता है कि वो उसके सामने लिन को हिट कैसे किया। लिन जिया के पास आती है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देती है और बोलती है कि उसे अब उसमें और साउ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अब वो पहले की तरह खुद की इंसल्ट नहीं होने देगी। अगर किसी ने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगी। जिया साउ से बोलती है कि वो लिन को भूल जाए, वो उसे प्यार करती है, उसकी वजह से वो खुद के बच्चे को सेक्रीफाइस किया है, अब वो उसे इस तरह छोड़ नहीं सकता। तभी लिन साउ को बोलती है कि उसने जिया की इतनी केयर की सिर्फ उसके बच्चे के लिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन असल में जिया कभी प्रेग्नेंट था ही नहीं, उसने साउ से बस झूठ बोला था। वो साउ को उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है जिसमें साफ साफ लिखा था कि जिया कभी मदर नहीं बन सकती। जिया लिन से पूछती है कि उसे ये रिपोर्ट कहाँ से मिली, तो लिन बोलती है कि जब पार्टी में उन्होंने उसको ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था तब उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो डॉक्टर के पास गया था, तब वहाँ पर ही उसे ये रिपोर्ट मिली थी। वो पहले से ही सब कुछ जानती थी कि जिया साउ की फीलिंग्स के साथ खेल रही है, लेकिन उसने फिर भी ये सब होने दिया क्योंकि साउ ने कभी उसकी परवाह नहीं की। उसके होते हुए भी उसने किसी और लड़की के साथ रिलेशन रखा, इसलिए उसने साउ को छोड़ दिया। अब साउ ये सब जानने के बाद जिया पर बहुत गुस्सा होता है, उसे थप्पड़ मारता है और उस पर चिल्लाते हुए बोलता है कि उसकी वजह से उसने लिन को खो दिया जिससे वो बहुत प्यार करता था। तब जिया बोलती है इसमें उसकी भी उतनी ही गलती है जितने साउ की, उसने कभी खुद की वाइफ की परवाह नहीं की, अपने दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट की और वो हमेशा सोचता था कि लिन कभी उसे छोड़कर नहीं जा सकती क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। जिया साउ से कहती है एक लड़की अपने हस्बैंड की सारी गलतियां माफ कर सकती है लेकिन उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती। साउ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे याद आता है कि उसने लिन के साथ कितना गलत किया था। वो अपनी पास्ट लाइफ को याद करता है जब वो जिया के सामने लिन की इंसल्ट किया करते थे और जब जिया ने उनको कहा था कि उसे लिन से माफी मांगना चाहिए तो उसने उसको कहा था कि लिन उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो कभी भी उसे छोड़कर नहीं जा सकती है। साउ बहुत अच्छी तरीके से समझ गई थी कि लिन उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसका केयर करती है, इसीलिए साउ ने सोच लिया था कि वो उसे कभी डाइवोर्स नहीं देगी, इसलिए हमेशा वो उसका इंसल्ट करता रहा और सोचता रहा कि लिन उससे नाराज नहीं होगी क्योंकि लिन साउ से बहुत प्यार करती थी। तब साउ को एहसास नहीं होती थी, लेकिन साउ को अब समझ आ गया कि वो कितना गलत था। वो जिया से कहता है कि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता, तुम 5 साल से मेरे साथ हो लेकिन मुझे कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ, मैं बस तुम्हें अपना फ्रेंड समझता था, लेकिन अब मैं तुम्हें मेरे सामने भी नहीं देखना चाहता। साउ नील डाउन होकर लिन से माफी मांगता है और उससे एक और चांस मांगता है, लेकिन लिन बोलती है कि वो अब हान को नहीं छोड़ सकती क्योंकि हान उसे बहुत प्यार करता है। हान ने कभी भी लिन की फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया। अब लिन और हान एक दूसरे को रिंग पहनाकर मैरिज कर लेती है। ये सब देखकर जिया को बहुत गुस्सा आता है, वो सोचने लगता है कि कोई लड़का उसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करता, वहीं पर सभी लिन से बहुत प्यार करते हैं। उसने पूरा 5 साल साउ के पीछे बर्बाद कर दिए, लेकिन वो साउ के दिल में अपने लिए प्यार नहीं बना पाई। उसे लगता है कि ये सब लिन के वजह से हुआ है। जिया लिन को मारने के लिए गन उठा लेती है और लिन से बोलने लगती है कि उसे अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो वो लिन को भी अपने प्यार के साथ खुश नहीं रहने देगी। तो वो लिन पर गोली चला देती है, लेकिन साउ उसके सामने आ जाता है और वो गोली उसको ही लग जाता है। मरते हुए भी साउ लिन से माफी मांगता है और बोलता है कि वो हमेशा से ही उसको प्यार करता था, लेकिन उसने उसकी फीलिंग्स को नहीं समझा। वो ये समझ नहीं पाया कि वो उसके सामने अगर जिया को केयर करेगा, उसे किस करेगा तो उसे कैसा फील होगा। साउ मरते हुए लिन से कहता है कि अगर वो उसे माफ नहीं भी करेगी तो उसे कोई परवाह नहीं, लेकिन वो चाहता है कि लिन उसे कभी ना भूले। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।